मॉर्निंग एवरीवन। आज की हमारी क्लास में जो हमारा चैप्टर है कंपनी लॉ में, वो बिल्कुल अप्रतिम है। अप्रतिम मतलब सबसे यूनिक, सबसे बड़ा, सबसे बढ़िया। ये चैप्टर साइज में बड़ा नहीं है। इस चैप्टर के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि वो साइज में बड़ा है। आपके कोर्स में मैं भी लिस्ट आपको लिखवा देता हूं कि सेक्शंस जो हैं वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में है कोर्स में। ओरिजिनली अगर आप देखें तो डायरेक्टर सेक्शन 149 से लेकर 205 तक होता है। तो 149 से 205 तक तो बहुत सेक्शंस हैं और उसके अंदर की चर्चा बड़ी लंबी है। डायरेक्टर के सेक्शन चार्जेस की तरह और डिपॉजिट की तरह नहीं है जो एक लाइन लिखी और खत्म हो गया। ये मेरे सामने इस समय प्रिंट आउट है, 4 पेजेस में 3 सेक्शन हैं। तो हर सेक्शन अपने आप में बड़ा कीमती है, उसके अंदर सब पॉइंट बहुत सारे हैं। इसलिए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने बड़ी लिमिटेड मात्रा में आप लोगों के लिए ये लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सेक्शंस दिए हुए हैं। स्क्रीन पे मैं ओपन करवा देता हूं। विशाल फाइल भेज दूं। ये स्क्रीन पर अभी हम डिस्प्ले कर देते हैं उन सेक्शंस को विच आर देयर इन योर सिलेबस। उसमें कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो सिर्फ 16 में हैं, कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो सिर्फ 22 में हैं। तो वो तो ठीक है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप लिस्ट लिख ही लो, उसके बाद से फिर हम आगे का काम शुरू कर लेंगे। पीडीएफ भेजू ना, ये वर्ड भी खुल जाएगा। पीडीएफ भेज देता हूं। आप लोग तब तक सब लोग हेडिंग डाल दीजिए डायरेक्टर्स, और उसके बाद अगली लाइन में वो सेक्शंस की रेंज लिख दीजिए 149 टू 205। उसके आगे लिखिए लिमिटेड सेक्शंस 149 से 205, और उसके आगे लिखिएगा लिमिटेड सेक्शंस। लिमिटेड सेक्शंस। तो हमें इस बात का पता रहेगा हेडिंग सुनते ही कि ऐसा नहीं है कि हमको बहुत सारे सेक्शंस पढ़ने हैं। भेज दिया मैंने आपको, ठीक है, राइट। तो अब लेफ्ट में हेडिंग डालिए लिस्ट ऑफ सेक्शंस कवर्ड इन द सिलेबस। लेफ्ट में हेडिंग डाल दीजिए लिस्ट ऑफ सेक्शंस कवर्ड इन द सिलेबस। इसका प्रिंट आउट भी आप पेस्ट कर सकते थे, बट यू नो व्हेन यू राइट इट योरसेल्फ तो कम से कम वो सेक्शंस के नंबर आपको याद हो जाएंगे कि ये नंबर पर ये नाम है। लिस्ट ऑफ सेक्शंस कवर्ड इन द सिलेबस, राइट। सेक्शन क्या, 149 से 205 तक, और उसके आगे लिखना है लिमिटेड सेक्शंस। ठीक है, मैं तब तक डिक्टेट कर देता हूं, अभी स्क्रीन पे खुल भी जाएगा, आप लिखना शुरू करें। 149 लिस्ट लिख रहे हैं, केवल लिखिएगा 149 कंपनी टू हैव डायरेक्टर्स। सेक्शन 149 कंपनी टू हैव डायरेक्टर्स। सेक्शन 149 कंपनी टू हैव डायरेक्टर्स। कंपनी टू हैव डायरेक्टर्स, ओके। 150 सेक्शन 150 मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ये स्क्रीन पर आ चुका है। मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, सेक्शन 150 मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। उसके बाद 151 स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स। स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स। स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स। 152 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। 152 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। नंबर पर खास ध्यान दीजिएगा, सारे नंबर सीरियल ऑर्डर में नहीं हैं, ठीक है। 152 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बाद 153 से 159 रेंज लिखिए, 153 से 159 डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डिन। ये सारे सेक्शन एक ही टॉपिक पे हैं। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, किसी में लिखा है कि नया नंबर कैसे मिलेगा, किसी में लिखा है चेंज कैसे होगा,
किसी में लिखा है सरेंडर कैसे होगा, सारे सेक्शन डिन से लेकर ही हैं। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे हर आदमी को इनकम टैक्स भरने के लिए पैन नंबर चाहिए, बिल्कुल उसी प्रकार कोई भी आदमी डायरेक्टर नहीं बन सकता जब तक उसके पास ये वाला नंबर नहीं है। 500 रुपए में मिलता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। अगला सेक्शन है 161। अब आप देख रहे होंगे 160 गायब है कोर्स में से। 161 का लंबा नाम है थोड़ा सा, ऑल्टरनेट, एडिशनल, कैजुअल वैकेंसी एंड नॉमिनी डायरेक्टर। ऑल्टरनेट, एडिशनल, कैजुअल वैकेंसी एंड नॉमिनी डायरेक्टर। ऑल्टरनेट, एडिशनल, कैजुअल वैकेंसी एंड नॉमिनी डायरेक्टर। तो ये 4 प्रकार के डायरेक्टर एक ही सेक्शन में है। उसके बाद देखेंगे आप 164 है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। कौन कौन आदमी डायरेक्टर नहीं बन सकता, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बाद देखेंगे 166 है ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स। 166 ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स। 167 ऑटोमेटिक वेकेशन, कुर्सी खाली कर देना, ऑटोमेटिक वेकेशन, ऑटोमेटिक वेकेशन। 168 रेजिग्नेशन, 168 रेजिग्नेशन। 169 रिमूवल, 169 रिमूवल, 169 रिमूवल। 170 रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड केएमपी, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड केएमपी। केएमपी मतलब की मैनेजरियल पर्सनल। 171 171 इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर, 171 इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर। 172 पनिशमेंट, 172 पनिशमेंट। उसके बाद सीधे 179 179 पावर्स ऑफ बोर्ड, पावर्स ऑफ बोर्ड, बोर्ड की शक्तियां, पावर्स ऑफ बोर्ड। अब 179 के बाद देख लीजिए अगले 4 सेक्शन सिर्फ ओल्ड कोर्स में हैं, सिर्फ सिलेबस 2016 में है। 22 वाले इंडेक्स तो लिख ही लें ताकि पता रहेगा कि ये सेक्शन आपके यहां नहीं है लेकिन क्लास में होंगे। 180 रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर्स ऑफ बोर्ड, restriction on powers of board, restriction on powers of board। 181 charitable contribution, charitable contribution। 182 political contribution, political contribution, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। और 183 डिफेंस कंट्रीब्यूशन, डिफेंस कंट्रीब्यूशन। इसके बाद सीधे 196, 183 के बाद सीधे 196 अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी। यहां पर आप केएमपी की डेफिनेशन और उसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे कि ये कहां से टपकते हैं सीईओ और सीएफओ लोग, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी के बाद 197 नहीं, हाँ 197 मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। ये आपने कंपनी अकाउंट्स में भी पढ़ना होगा, जब आप ग्रुप 2 में जाएंगे तो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की अकाउंटिंग सिखाई जाएगी आपको वहां, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। 197 के बाद 199 रिकवरी ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। अब 198 बहुत बड़ा सेक्शन है, अच्छा हुआ गोल कर गए ये लोग यहां पे। 198 में सिखाया जाता है कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, पूरी बैलेंस शीट समझनी पड़ती है वहां पे।
रिकवरी ऑफ मैनेजरियल रेम्युनरेशन, सीधे सीधे जो P&L बनता है वो इनको मंजूर नहीं, तो 198 में वो बताते हैं ये वाला एक्सपेंस नहीं अलाउ होगा, ये हटाओ, ये वाली इनकम अलाउ नहीं होगी, हटाओ, ये वाली इनकम जोड़ो, ये वाला एक्सपेंस जोड़ो, फिर नया प्रॉफिट फिर निकालो, उससे रेम्युनरेशन निकलेगा। अच्छा, अब देख रहे हैं अगले जो 199 के बाद जो 3 सेक्शंस हैं, सबसे पहली बात तो कि डायरेक्टर के नहीं है ये, ठीक, फिर भी बदमाशों ने डायरेक्टर में चिपका रखे, राइट भाई। 134 जो सेक्शन है वो अकाउंट से रिलेटेड है, लेकिन 2022 की जो आपकी बुक है इंस्टीट्यूट की, उसमें डायरेक्टर के चैप्टर में लिखे हुए हैं सेक्शंस, तो क्या कोई बात है, हमको क्या है भाई, हमें तो धाराएं पढ़नी है, इधर पढ़ लो उधर पढ़ लो। ये 3 सेक्शंस केवल और केवल नए सिलेबस वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं, लेकिन ये काम की बातें हैं, सब पढ़ लो, उसमें क्या है। अब 3 सेक्शन में आप क्लास में ऑफ करोगे, क्या फायदा है। पहली बार आए, हाँ। बोर्ड रिपोर्ट 134, उसके बाद राइट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर 143 और ऑडिट कमेटी 177। और वैसे भी ये पढ़ रहे हो तो ऑडिट में भी काम आएंगे आपके, ग्रुप 2 में जब आप जाएंगे तो, राइट। इज इट डन, क्लियर, क्लियर। चलिए अब हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन। डायरेक्टर का चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम सब। सबसे पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन। डायरेक्टर के चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन। आइए लिखना शुरू करें। पॉइंट नंबर 1, कंपनी does not have mind, heart and soul, as it is an artificial entity. क्या मतलब? कंपनी डज नॉट हैव माइंड, हार्ट एंड सोल एज इट इज एन आर्टिफिशियल एंटिटी। कंपनी के अंदर सोचने और समझने की शक्ति नहीं होती, कंपनी के अंदर दिल, दिमाग और आत्मा नहीं होते। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी कंपनी कुछ करती है, इसका मतलब कंपनी नहीं करती, पर्दे के पीछे कोई और करता है। एक मशहूर मसाले की कंपनी है बादशाह मसाले, परसों डाबर ने खरीद लिया उसे, तो डाबर सूट पहन के गई होगी और बादशाह को जेब में रख के ले आई होगी, है ना? ऐसा तो थोड़ी होता है भाई। आप कल को कहें कि वो फलानी कंपनी ने अपने सीईओ को हटा दिया, तो कंपनी कैसे हटा सकती है यार? कंपनी कौन सा धरती पर उतर के आई होगी पहले? इसका मतलब ये तो पक्की बात है, वॉट एवर इज हैपनिंग इज नॉट बीइंग डन बाय द आर्टिफिशियल पीपल, इट इज बीइंग डन बाय सम अदर पीपल इन द नेम ऑफ दैट आर्टिफिशियल पर्सन, राइट? लिखें आप। अगला पॉइंट, इट मीन्स लिखिएगा, इट मीन्स कंपनी, इट मीन्स कंपनी cannot take decisions, company cannot take decisions, cannot find out its company cannot find out its favor or against, company cannot perform any action on its own. Company cannot perform any action on its own.
कंपनी खुद कुछ नहीं कर सकती। राइट? अगला पॉइंट 3, we need people who will govern. We need people who will govern the company and will take decisions on behalf of company. We need people who will govern the company and will take decisions on behalf of company. Right? हमें कुछ ऐसे चेहरे चाहिए। ठीक। पॉइंट 4, these people shall be called caretakers. These people shall be called caretakers of company. इन लोगों को caretaker कहा जाता है। These people shall be called caretakers of company and are appointed by shareholders, मतलब owners of the company. Right? अगला पॉइंट है, these people shall be called caretakers of company and are appointed by shareholders, मतलब owners of the company. Right? पक्का? अब अगला जो पॉइंट है थोड़ा सा समझदारी से लिखिएगा। पॉइंट 5, इट इज अप टू द शेयर होल्डर्स, ये उनकी मर्जी है। इट इज अप टू द शेयर होल्डर्स वेदर they wish to appoint themselves as caretaker or someone else as caretaker। ये लाइन काफी कीमती है। It is up to the shareholders whether they wish to appoint themselves as caretaker or someone else as caretaker। हाँ जी सर, ये लिखकर आप थोड़ी चर्चा कर लीजिए। देखिए समय कितना ही कम बचाओ जीवन में। जो काम की टॉपिक्स है ना, उन्हें इसी प्रकार पढ़ना चाहिए आराम से, चाहे वो कल रात पेपर हो आपका। थोड़ा टॉपिक ध्यान से सुनिएगा। आपने कभी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आप इंटरमीडिएट ग्रुप 2 में पढ़ेंगे। एक होती है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, सुनिए कभी आपने? गुड, सुनिए सर। हमने एक आदमी था अब्राहम मैस्लो, उसने कहा कि इंसान की 5 प्रकार की जरूरतें होती हैं। इंसान की 5 प्रकार की जरूरतें होती हैं। ये हम यहां यूं पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सच में जरूरी है। तो वो जो 5 प्रकार की जरूरतें अब्राहम मैस्लो ने हमें बताई, उसने कहा हर व्यक्ति किसी लेवल पर होता है उन 5 में से। उन 5 में से वो आप जिस भी लेवल पर होंगे, उसके नीचे वाली नीड्स तो आपकी पूरी हो चुकी। सो इट डजंट, यू डोंट केयर, इट डजंट मैटर टू यू कि उस नीड के बारे में अब क्या चर्चा चल रही है, आप तो अचीव कर चुके। तो उसमें पहली नीड है फिजियोलॉजिकल नीड्स, मतलब रोटी, कपड़ा और मकान। तो जिसको रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है, फिजियोलॉजी के बाद दूसरी नीड है वहां पर सोशोलॉजिकल, कि दूसरे लोग हमसे चर्चा करें, हमसे बातचीत करें, हमसे दोस्ती करें, हमसे मिलें बैठें। हम 4 लोगों के सामने जाएं तो 4 लोग हमसे हाय हेलो करें। तो जिसकी पहली नीड पूरी हो गई है वो तो हाय हेलो का भूखा है। जिसकी पहली नीड पूरी नहीं हुई वो हाय हेलो का भूखा क्या है? तुम 4 गाली दो, लेकिन खाना दे दो हमें, हम तो खा लेंगे। ठीक है ना?
आज से मेरे से ये नौकरी नहीं होगी, मैं जा रहा हूं, ये वही कह सकता है जिसकी जेब में पैसा हो। भाई हमारे पास मान लो पैसा नहीं है और हमारा बॉस हमें खूब सुबह से शाम तक 50 फूल हमारे ऊपर छोड़ता है शब्दों के बाण, तो हम तो सुनते रहेंगे, हमें तो पहली तारीख को लिफाफा चाहिए। मेरा समझाने का मतलब सुनिए आप, हर आदमी की नीड्स और डिजायर्स का लेवल सेम नहीं होता। यह समझने के लिए हमें अब्राहम मैस्लो की जरूरत नहीं है। अभी हम भाई से बात कर रहे थे, आप लोग जब आ रहे थे, कि एक आदमी ने एक कंपनी खरीदी, वो चाहे तो खुद को डायरेक्टर बना ले उस कंपनी में, वो नहीं बना रहा, उसका मन। एक आदमी ने कंपनी खोली, उसका मन, वो चाहे तो उस कंपनी का डायरेक्टर बन जाए, उस कंपनी का सीईओ बन जाए, उस कंपनी का चेयरमैन बन जाए, और उसका दिल वो जाने। तो कुछ लोगों को चाहिए होता है नेम एंड फेम, कुछ लोगों को मंच चाहिए होता है, तो वो लोग वो पोस्ट लेते हैं जो जनता को जानती है, जिसको। ठीक, गूगल का सीईओ कौन है? नहीं, मुझे भी नहीं पता, समझ नहीं रहा, मुझे भी नहीं पता, लेकिन गूगल का सीईओ जो भी होगा, कम से कम जनता उसको जानती होगी, उसका चेहरा सब पहचानते हैं। सुंदर हट गया, जो भी नया आया, हमें नहीं याद, वो हमारी कमी है, लेकिन भारत की बड़ी जनसंख्या उसे जानती होगी। हाँ, गूगल कर लो। दूसरा, गूगल में मेजॉरिटी शेयर होल्डर कौन है, उसका नाम तो ना हमें आज पता था ना कल पता था। भाई आदित्य बिरला ग्रुप में कुमार मंगलम बिरला को हम जानते हैं, धीरू भाई अंबानी के बेटे को, वो अपना मुकेश रिलायंस में, उसको हम जानते हैं। आप उन लोगों की वेबसाइट पे चले जाइए, रिलायंस की वेबसाइट पे 16 डायरेक्टर्स के नाम है, अभी सुबह ही गिने मैंने 8 बजे, उसमें 16 डायरेक्टर्स हैं सर। उसमें 16 में से उसके परिवार के तो 3-4 लोग हैं केवल, बाकी सब तो पता नहीं कौन, जैन है, सब्बरवाल है, अग्रवाल है। तो मेरा पूछने का मतलब समझिए एक मिनट, वो आदमी जिसे चाहिए होगा नाम, वो ऐसा पद लेगा जिसको जनता जानती होगी, ठीक है, पक्का। जो लोग जनता को, मतलब जिनको नेम और फेम चाहिए, वो शेयर होल्डर की पोस्ट से खुश नहीं होते। कंपनी में जब तेरे पास मेजॉरिटी शेयर हैं तो मेजॉरिटी प्रॉफिट भी तो तुझे ही मिलेगा, लेकिन उससे वो संतुष्ट नहीं, पैसों का चक्कर ही नहीं, उसको क्या चाहिए, इंटरव्यू उसका हो, जब बोर्ड मीटिंग हो तो वो अपने आप को क्या अपॉइंट करेगा, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, राइट। बट माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, देयर आर पीपल हु डोंट लाइक नेम एंड फेम, हु लाइक मनी। वो लोग क्या करते हैं, वो पैसा लगाते हैं, ओला के 40% शेयर ला इधर दे दे, ओयो के 20% शेयर ला इधर दे दे, तुझे पैसा चाहिए, ये ले पैसा ले, 20% हमें दे दे। तो उन्होंने शेयर तो लिए, उनको ऑफर हुआ आप कंपनी के डायरेक्टर बन जाइए वगैरह, नहीं नहीं नहीं, हम अपने घर में अच्छे हैं, पैसा आए लेते रहो। तो दोज पीपल हु बिकम शेयर होल्डर्स आर द डिसीजन मेकर्स whether they wish to appoint themselves as director in the company or they can easily appoint somebody else as director in the company. तो जो आदमी खुद डायरेक्टर बनेगा, उसे, उसकी एम्बिशन क्या है कि मैं सत्ता हाथ में रखूं, मेरे से लोग पूछें, मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट अप्रूव करूं, मैं नई ब्रांच खोलने को अप्रूव करूं, बैंक के कागजों पे मेरे सिग्नेचर्स होने चाहिए, जगह जगह वेबसाइट पे मेरी फोटो होनी चाहिए। दीज आर सम पीपल हु लाइक दिस, सो दे विल अपॉइंट देमसेल्व्स एज डायरेक्टर। मेजॉरिटी जनसंख्या ऐसे लोगों की ही है, पावर और पोजीशन। और कुछ समझदार लोग कैसे हैं, जो पर्दे के पीछे खुश हैं, उन्हें लाइमलाइट में आने की जरूरत नहीं है, ठीक। वो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, पैसा लगाती हैं और पैसा कमाती हैं। गोलगप्पे सड़कों पे खाएंगे तो लोग पहचानेंगे भी नहीं उनको, समझ गए सर आप। तो ये लाइन ना काफी कीमती है। आने वाली क्लासों में आपको पता चलेगा कि सीईओ कौन होता है, सीएफओ कौन होता है, चेयरमैन कौन होता है, एमडी कौन होता है। मैं पूरा फ्लो चार्ट समझाऊंगा आपको, कौन बड़ा है कौन छोटा। लेकिन सर आपको आज की क्लास में यह समझना चाहिए कि ये सब कौन है, कठपुतली किसकी, उसकी जिसके पास शेयर्स हैं। तो सबसे बड़ा असली पावर, असली शक्ति जो है वो, इट्स नॉट बिकमिंग डायरेक्टर इन अ कंपनी, इट्स वेरी इजी टू बिकम अ डायरेक्टर इन अ कंपनी। You open a company and you become director.
इसमें क्या दिक्कत है? आई एम नॉट सेइंग यू बिकम डायरेक्टर ऑफ रिलायंस, यू कैन बिकम डायरेक्टर इन योर कंपनी, इट्स सो इजी. But I'm saying what is difficult to become a shareholder, because you need to pay money to become a shareholder. You don't need to pay money to become a director. तो ये जो लाइन है ना सर, मैं इसलिए इतना समय आपका खराब कर रहा हूं कि ये लाइन पी जाइए. जिसके पास कंपनी की इक्विटी होगी वही है बस असली मालिक, ठोस खरा सोना. बाकी जितने कुर्सियों पे नाचने वाले डायरेक्टर हैं, ये जो अपने दिल में बैठे खुशी लेकर कि मैं डायरेक्टर हूं और मैं चेयरमैन हूं और मैं एमडी हूं और मैं सीईओ हूं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में शेयर होल्डर्स कैन चेंज दीज पीपल. राइट? पक्का क्लियर? तो ये वो लोग हैं. अब क्योंकि हमारे देश में कंपनियां प्राइवेट वाली ज्यादा हैं, छोटी छोटी कंपनियां ज्यादा हैं, तो वहां हमारा मन, हमारा लालच हमें अलाउ नहीं करता कि हम किसी और को अपनी कुर्सी दें. राइट? ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो किसी और को अपनी कुर्सी देना चाहेंगे कि बेटा तू चला ले, मुझे तो प्रॉफिट दे दियो. लोगों को क्या चाहिए? हमें लोग सलाम ठोकें, हमारे पावर चले, हमारे साइन चले. इसलिए भारत में ऐसा दिखता है आपको. इफ यू कंपेयर सिंगापुर कंपनीज, इफ यू कंपेयर स्विट्जरलैंड कंपनीज, वहां पे ये पैटर्न गलत है, अलग है. वहां शेयर होल्डर्स की संख्या ज्यादा है और उन लोगों की संख्या जो डायरेक्टर की पोस्ट पर बैठना चाहते हैं उनकी संख्या कम है. हमारे यहाँ डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठने वाले लोगों की चाहत वाले लोग ज्यादा हैं और पैसा लगा के चुप बैठने वाले लोगों की संख्या कम है. समझ गए सर? हम नहीं, जिसके पास कम शेयर है ना, वो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता है बाकी शेयर होल्डर से कि चल तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा. और कुछ हो ही नहीं सकता ना डियर. 51% चाहिए तो तुम, हाँ 51 चाहिए तो तुम तो ऐसे लोग ढूंढ लो जो तुम्हारे साथ मिल जाएं, 51% हो जाए, तभी कुछ हो सकता है, तभी हो सकता है. मैंने आपको बताया था उस दिन, वो सास भी कभी बहू थी की डायरेक्टर कौन है वो, एकता. मतलब एकता कपूर का सैलरी उसका ही कंपनी में नहीं बढ़ पाया. बताओ, कंपनी के शेयर होल्डर्स ने मीटिंग में उनका खुद का सैलरी इंक्रीज करने का रेजोल्यूशन फेल कर दिया. Why? Because they don't have 51% shares in their own hands. They don't have it. मैंने आपको उस दिन भी बताया था, ये जो शो आता है स्टार प्लस पे, नहीं सोनी पे शायद, इन्वेस्टर्स वाला, शार्क टैंक इंडिया. सुनिए आप भी रिकॉर्डिंग वाले लोग, मेजोरिटी जितनी भी लोगों की वहां थी, वो अनुपम और जितने भी लोग वहां पर बैठे थे, उनमें से किसी के पास भी 51% शेयर अपनी खुद की कंपनी में नहीं है. भाई मुझे मेरी कंपनी में, इस कंपनी में 50 लाख रुपया चाहिए, ठीक, ताकि वो बिल्कुल बाइजू जैसी क्लास बन जाए, खूबसूरत बच्चा. मैं जैसी बोलूं शेयर, तो यहां पर शेयर की बबल फोटो आनी चाहिए, उसमें पैसा चाहिए हमें मल्टीमीडिया के लिए. कोई आदमी मुझे देने को तैयार है 50 लाख, कह रहा है मैं 20% शेयर खरीदूंगा तुम्हारे, तभी दूंगा. हमने कहा दिए 25 दिए, 50 लाख तो दे. तो ये तो उसकी मर्जी है ना, जिसके पास इस समय शेयर्स हैं कि वो देना चाहता है. उन लोगों ने दे दिए. उसको देने से क्या हुआ? दुनिया उसे जानती है जो वो है, क्या कहते हैं उसे, डायरेक्टर. लोगों को नहीं पता इसके पास 9% शेयर है, लेकिन वो डायरेक्टरशिप में वो है तो दुनिया उसे जान रही है. तो ये कहना और ये समझाना बहुत जरूरी है इस समय. यहां पर आप लोग कल को फाइनल में भी जाएंगे तो कंफ्यूजन ना हो आपके दिमाग में. शेयर होल्डर ही होना बड़ी बात है, डायरेक्टर होना बड़ी बात नहीं है. कृपया ये बात समझ लीजिए, ठीक है? हर आदमी जो लाइमलाइट में होता है वो बड़ा होता है, ऐसा जरूरी नहीं है. अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 6. इफ शेयर होल्डर्स अपॉइंट caretaker among themselves, अगर वो अपने में से किसी को बनाते हैं, if shareholders appoint caretaker among themselves, comma, such caretakers would have two roles. उसके 2 रोल होंगे. Such caretakers would have 2 roles. ये 2 रोल वाली बात समझ आ गई? would have 2 roles. इसी के आगे लिखें,
they will perform duties of shareholders as well as caretakers. They will perform duties of shareholders as well as caretakers. Full stop. Yes. क्लियर हो गई बात? थोड़ा सा ना समय लगेगा देखिए, लेकिन आपकी रगों में डायरेक्टर भर जाएगा, आपके अंदर ये सारी बातें ऐसी समझ आएंगी कि पिन चुभोगे तो खून नहीं निकलेगा, उसमें से डायरेक्टर निकलेगा। अच्छे से पी जाएं आप। अच्छा, ये जो केयर टेकर्स होते हैं सर, लिखो, केयर टेकर्स आर ऑफ टू कैटेगरीज। केयर टेकर्स आर ऑफ टू कैटेगरीज। Caretakers are of two categories. A, directors, दूसरा key managerial persons. Caretakers are of two categories. डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सन। केयरटेकर मतलब कोई भी जो ध्यान रखे, केयरटेकर मतलब जो भी कंपनी को रोजाना चलाए। तो अब शेयर होल्डर तो बेचारा अपने जीवन में वो तो पहले बिजी है, तो वो कंपनी को क्या चलाएगा, उसने तो पैसे दे देने। वो नहीं थे झुनझुनवाला, जानते हो आप, राकेश झुनझुनवाला, मशहूर आदमी, पैसे लगाता था, इन्वेस्टर। तो वो तो पैसे लगा देते थे, वो पैसे लगा के अपना घर बैठे हैं, उधर कंपनी चल रही। उनको मतलब नहीं रोजाना में तुम क्या कर रहे हो, उनको तो पैसे दिए, शेयर खरीदे, प्रॉफिट का हिस्सा ले लिया, बात खत्म। ये क्लियर होगी बात? दो प्रकार के केयर टेकर। अब इसमें मेजर डिफरेंस समझिए आप क्या है। डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर्स करते हैं और की मैनेजरियल पर्सन का अपॉइंटमेंट डायरेक्टर्स करते हैं। तो यूं समझ लीजिए कि की मैनेजरियल पर्सन एक प्रकार से असिस्टिंग स्टाफ है डायरेक्टरों के लिए। की मैनेजरियल पर्सन कौन है? असिस्टिंग स्टाफ। किसके लिए? डायरेक्टरों के लिए। और यही ब्यूरो, मतलब यही सिस्टम है हमारी सरकारों में भी। हमारे पूरी दुनिया में, पूरा जो विश्व है, 200 से ज्यादा देश हैं। कई देश, मतलब पूरी दुनिया दो हिस्सों में आप बांट सकते हैं। कुछ लोग अमेरिकन स्टाइल फॉलो करते हैं और कुछ ब्रिटिश स्टाइल फॉलो करते हैं। अमेरिका में वो सिस्टम नहीं है जहां पर डीएम के बड़ा सा केबिन होगा डीएम साहब का, और वो 40 लोग उनके स्टाफ में होंगे और 15 लोग उनके घर पे भी सर्वेंट होंगे, और उनकी गाड़ी का दरवाजा आदमी खोलेगा और बहुत शान से निकलेंगे, और 2 लोग गेट पे बस इसलिए खड़े हैं क्योंकि डीएम का केबिन है। काम क्या उनका? कुछ नहीं, वो यूं ही खड़े हैं, डीएम का केबिन है। ये इंग्लैंड का कल्चर है, क्योंकि इंग्लैंड में महारानी थी, तो वही पैटर्न फॉलो हुआ इंग्लैंड में। हमने ब्यूरोक्रेसी इंग्लैंड वाली फॉलो करी और वो यहां होती है। हमारी कंपनी के मालिक कौन? शेयर होल्डर्स। वो आ नहीं सकती, तो उन्होंने डेमोक्रेसी से इलेक्शन लड़वा के किसको जिताया? डायरेक्टर को। डायरेक्टर कौन है? छोटा आदमी, बड़ा आदमी। वैसे सब बराबर होते हैं जीवन में, लेकिन फिर भी डायरेक्टर कौन? छोटा आदमी के बड़ा आदमी? बड़ा आदमी, बहुत बड़ा। उसको तो बिल्कुल ऐसे पेन पकड़ने वाला भी आदमी चाहिए, कोई उसे पेन उठा के भी दे। डायरेक्टर वो लोग होते हैं बस जो बोल के चले जाते हैं, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। तो वो रोजाना तो बैठते नहीं, तो उन्हें एक ऐसा स्टाफ चाहिए जो कंपनी में सारे वर्कर्स को संभाले। तो वो डायरेक्टर अपने असिस्टेंस के लिए कुछ लोग अपॉइंट करते हैं, कंपनी सेक्रेटरी, सीईओ, सीएफओ, चेयरमैन। ये वो लोग हैं जो रोजाना बैठेंगे कंपनी के अंदर। ये वो लोग हैं जो कंपनी में सबसे पावरफुल है, लेकिन है कौन? कर्मचारी, एम्प्लॉय। हम कह रहे हैं दोस्तों 2 करोड़ सैलरी हो इनकी महीना की, लेकिन है कौन? एम्प्लॉय, राइट। लेकिन जो डायरेक्टर है, दे आर नॉट एम्प्लॉइज, दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कंपनी। वॉट एवर दे डू, इट इज सेड टू बी डन बाय कंपनी। वॉट एवर दे टेक एक्शन इज सेड टू बी एन एक्शन फ्रॉम द कंपनी। वो कंपनी का चेहरा होते हैं। बस उनकी मदद के लिए कुर्सी के पीछे जो राष्ट्रपति के पीछे खड़ा रहता है वो कौन? की मैनेजरियल पर्सन। समझ गए सर हम? आइए लिखें पॉइंट नंबर 8। डायरेक्टर्स
are appointed by shareholders. Directors are appointed by shareholders through process of election. Through process of election. Right? Process of election. They are face of company. They are face of company. As per section 179, as per section 179 and 180, as per section 179 and 180, they have great powers. They have great powers. इसी के आगे लिखिए, they represent the company before others. Before others मतलब दूसरों से पहले या दूसरों के सामने? दूसरों के सामने, ठीक है? They represent the company before others. They represent the company before others. Full stop. Whatever they do is said to be done by, whatever they do is said to be done by company. Whatever they do is said to be done by company. Right? भाई एक लाइन और लिख लीजिए. They can be said to be decision makers in the company. They can be said to be decision makers in the company. सर आप अगर थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेंगे ना, स्पेशली जो 2022 वाले लोग हैं उनके कोर्स में तो लोकसभा राज्यसभा कोर्स में है, 2016 में तो लोकसभा राज्यसभा कोर्स में नहीं, आपके तो कोर्स में सिस्टम ऑफ लॉ. आप बताइए, पुराने जमाने में जो राजा होते थे, मान लो रात को उनको कोई ख्याल आया, सुबह ऐसा करते हैं यार, ये सिक्के सोने चांदी में बहुत सोना चांदी खर्च होता है, चमड़े के सिक्के चलाती हैं. ठीक है, सुबह चमड़े के सिक्के चलाओ. चलो मंत्री जी कल आज से चमड़े के सिक्के चलाओ. चमड़े के सिक्के चला दिए. अब वो चमड़े के सिक्के तो हर घर में चमड़ा था. चमड़ा मतलब लेदर. एवरी हाउस होल्ड हैज अ लेदर. सबके पास लेदर था, सबने घर पे छाप लिए सिक्के. मंत्री भागा आया, राजा जी उन्हें चमड़े के सिक्के ना बड़ी नकल चल रही है उनकी, बंद करा दो. अच्छा चलो बंद करे, दोबारा सोने चांदी चालू. ठीक है चलो करो. इसे कहते हैं ऑटोक्रेसी. वो राजा का जब सुबह मन करा कुछ भी कर दिया उसने. लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, वो 540 लोग गोल कमरे में बैठते हैं, गोल कमरे में चर्चा होती है, फिर वोटिंग होती है, फिर कोई नियम बनता है नया. राइट? ये जो एकदम से प्राइम मिनिस्टर नहीं आ जाते कभी कभी, आज रात के बाद ये होगा, वो 6 महीने तक ही चलता है सर. 6 महीने के अंदर अंदर प्रधानमंत्री द्वारा करा गया विशेष फैसला संसद में पास कराना पड़ता है. मेरा कहने का मतलब समझिए आप. बिल्कुल उसी प्रकार सेम सिस्टम यहां पर है. शेयर होल्डर कौन है? हम 130 करोड़ लोग. ये भारत हमारा है, लेकिन हम 130 करोड़ लोग कौन से मैदान में बैठ के मीटिंग करेंगे जरा बताओ? कोई मैदान थोड़ी सा भगदड़ मच जाएगी सर. 130 करोड़ कहां बैठेंगे? अपनी अपनी छतों पे भी नहीं आ सकते 130 करोड़ लोग तो. ठीक, अब जब 130 करोड़ लोग बैठ नहीं सकते तो हम क्या करते हैं, अपने अपने शहर से एक एक आदमी दिल्ली भेज देते हैं. वो जो एक एक आदमी हमने इलेक्शन लड़वा के दिल्ली भेजा वो कौन है? रिप्रेजेंटेटिव, एमपी, एमएलए. ठीक है, ये सब सांसद. लेकिन जब ये लोग मिलकर फैसले लेते हैं तो ये तो पूरे साल बैठते नहीं, फैसले लेके ये तो चले जाते हैं. उनको फॉलो कौन करवाता है? एक टीम, डीएम की, कमिश्नर की, पुलिस की, मजिस्ट्रेट की. वो लोग हैं जो नीचे आप पढ़ेंगे की मैनेजरियल पर्सन. ये लोग तो फैसला करके अपने घर चले जाएंगे ना, डायरेक्टर्स. ये डिसीजन मेकर्स हैं. ये तो मीटिंग करते हैं, फल खाते हैं, पैसा लेते हैं और घर चले जाते हैं. पूरे साल भर कंपनी में झाड़ू लगी कि नहीं लगी कौन देखेगा? ये लोग, की मैनेजरियल पर्सन. समझ गए आप? दे आर मोस्ट पावरफुल. दे आर बिलो डायरेक्टर्स बट दे आर अबव एवरीवन एल्स.
समझ गए आप? वो डायरेक्टरों से तो नीचे है। भाई आप मुझे बताइए शहर में कौन बड़ा, मेयर या डीएम? मेयर। मेयर बनने के लिए कितना पढ़ाई होना जरूरी है? मेयर बनने के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है, मयंक बताओ, या पोस्ट ग्रेजुएट? चौथी में 4 बार फेल भी डीएम वो बन सकता है मेयर। क्या करना है? इलेक्शन लड़ना है, हम जीत गए। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने के लिए बच्चे बेचारे मुखर्जी नगर में पड़े हुए हैं बरसों से, और पता नहीं कौन सी रैंक आएगी और सीधे डीएम बनेंगे भी नहीं बनेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इनमें सत्ता ज्यादा है, इनमें बुद्धि ज्यादा है। इसे कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, कि राजा तो गद्दी पे बैठा रहता है और कमिश्नरों को आदेश देता रहता है, बेटा सीएस इधर जाओ, बेटा सीईओ इधर जाओ, बेटा सीएफओ ऐसे करो। ये वो लोग होंगे ना जो अपने अपने क्षेत्र के विद्वान होंगे। ये वो नवरत्न हैं जो अकबर के मैदान में अकबर के महल में बैठे हैं। समझे सर आप? तो ये जो 9 लोग अकबर के महल में बैठे हैं, पावरफुल पीपल, ये भारत के बाकी लोगों से तो बड़े हैं, लेकिन ये डायरेक्टरों से छोटे हैं। पक्का क्लियर? समझ आई बात? अगला पॉइंट हम जो लिख रहे हैं ना वो समझ आ रहा है आपको? 7वें पॉइंट में हमने लिखा कि केयरटेकर 2 होते हैं। पहला जो डायरेक्टर होता है उसकी चर्चा हमने 8वें पॉइंट में खूब कर ली। अब 9वें पॉइंट में हम केएमपी की चर्चा करेंगे। लिखें आप 9th पॉइंट, एज डायरेक्टर्स आर डिसीजन मेकर्स, एज डायरेक्टर्स आर डिसीजन मेकर्स, क्योंकि डायरेक्टर डिसीजन मेकर्स हैं, कॉमा, वी नीड अ टीम ऑफ पीपल, वी नीड टीम ऑफ पीपल, हमें कुछ लोग चाहिए, वी नीड अ टीम ऑफ पीपल हु कैन, वी नीड अ टीम ऑफ पीपल हु कैन इम्प्लीमेंट, who can implement and execute. We need a team of people who can implement and execute decisions taken at the meeting of directors, decisions taken at the meeting of directors and shareholders, decisions taken at the meeting of directors and shareholders, full stop। समझ आई जी बात? लिखें आप। अब यहां पर भी थोड़ा सा ना वो है, क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं उसे, यहां पर भी थोड़ी सी कुछ बात है समझने लायक। अब ये डायरेक्टरों के ऊपर है, पहले तो शेयर होल्डर के ऊपर था कि वो खुद डायरेक्टर बने या किसी को बनाए। उसी प्रकार अब ये इन डायरेक्टरों के ऊपर है, ये खुद को कि मैनेजरियल पर्सन बना दें या किसी और को बनाएं। राइट? यू कैन बिकम सीईओ, डायरेक्टर इन योर ओन कंपनी टुगेदर, उसमें क्या प्रॉब्लम है? समझ आए जी आपको? आई एम द सीईओ ऑफ द कंपनी, तो क्या कर रहा हूं मैं? आई एम द शेयर होल्डर, आई एम द सीईओ, आई एम द डायरेक्टर, आई एम द एम्प्लॉय, पता नहीं कौन कौन से नाम आदमी रख ले, उसमें क्या है? करना क्या है आपको? कागज पे फार्म भरना है, ये हमारी कंपनी के ये है, बात खत्म। कितनी दुकानें भारत में ऐसी हैं सर जो प्राइवेट लिमिटेड हैं, और वो जो लाला जी बैठे हैं ना गद्दी पे साड़ी बेच रहे हैं, वो कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर। और वो जो लड़का वहां पर बैठ के भटूरे खा रहा है वो कौन है? वो बताओ कौन है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो जरूर थोड़ी है कि कंपनी नेहरू प्लेस के कांच के ऑफिस में ही होगी। मेरा समझाने का पर्पस यह है, अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था कि शेयर होल्डर की मर्जी है कि वो खुद को डायरेक्टर बनाए या किसी और को। उसी प्रकार अब हम समझ रहे हैं कि डायरेक्टर काम को फैसला जो ले लेते हैं उसको करवाने वाला कोई चाहिए। तो अगर डायरेक्टर फ्री है, अपने आप को अपॉइंट करना चाहता है, तो अपने आप को अपॉइंट कर ले, वो बन जाएगा। हमें तो पद की चाहिए, पद पर बैठा हुआ आदमी चाहिए। ठीक है, हमें पद पर बैठा हुआ आदमी चाहिए, वो एक ही आदमी हो या 2 आदमी हो। हमारे देश में एक मंत्रालय फाइनेंस मिनिस्ट्री, और हमारे देश में एक मंत्रालय कॉर्पोरेट लॉ मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, दोनों में मंत्री सेम आदमी है। ठीक, तो सैलरी सिंगल मिलेगी डबल? डबल मिलेगी यार, सिंगल से क्या मतलब? ठीक, काम भी तो 2 संभाल रहे हैं। ठीक है सर, समझ आए? तो मिनिमम वेजेस एक्ट में भी लिखा है कि जब 2 काम करोगे तो 2 के पैसे मिलेंगे।
वाई? बिकॉज आंसरेबिलिटी हमारी दो की है ना। हम शेयर होल्डर हैं इसलिए डिविडेंड मिलेगा, हम डायरेक्टर हैं इसलिए मैनेजरियल रेम्युनरेशन मिलेगा, हम सीईओ भी हैं इसलिए सीईओ की सैलरी मिलेगी। और अगर आप डॉक्टर हैं और आपने अपनी कंपनी के अस्पताल में 2-4 ऑपरेशन कर लिए तो उसके पैसे अलग मिलेंगे। समझे सर? हम यहां पर कहने का मतलब समझिए क्या है। ये जो डायरेक्टर्स हैं, लिखिए इसी के आगे, इट इज अप टू डायरेक्टर्स whether they appoint themselves to take care implementation, whether they appoint themselves to take care implementation, or पहली बात समझ आई आपको, whether they appoint themselves to take care implementation or they appoint someone else. और they appoint someone else, या किसी और को रखें। अब जो भी हो, चाहे ये खुद बैठे चाहे कोई और बैठे, लिखो irrespective of who is being appointed, irrespective of who is being appointed, कौन अपॉइंट हो रहा है ये बात भूल जाओ, these people are called key managerial personnel, as specified in section 2. As specified in section 2 लिखना क्यों जरूरी है मैं आपको बताता हूं। Irrespective of who is being appointed, these people are called key managerial personnel as specified in section 2. Why? Because section 2 will give you a list, a specific list, कि इन लोगों को ही केएमपी माना जाएगा, इनके अलावा किसी और को केएमपी नहीं माना जाएगा। डायरेक्टर तो किसी के ऊपर पे भी हाथ रखने, हाँ भाई तू भी कल कोई इंपॉर्टेंट आदमी है, तेरे पास भी बड़ी शक्तियां हैं। वी नीड टू सी दैट इन सेक्शन 2 कि डायरेक्टरों के पास शक्ति है कितने भी लोगों को केएमपी बना देना, या उसमें कुछ लिस्ट है। तो जितनी लिस्ट है ना उतने ही लोग बनेंगे केएमपी। कंपनी में हर आदमी को केएमपी बना दोगे तो फिर मुख्य और जो बिना मुख्य है उसका डिफरेंस क्या रहेगा? समझ आई बात? अभी हम इंट्रोडक्शन पर ही हैं, 149 शुरू ही नहीं हुआ। इतना क्लियर हो गया कि लिए वो लिस्ट चाहिए कि हम एक सेनापति रखना जरूरी है कि दो भी रख सकते हैं, ये दिस वी नीड टू चेक। ओके, अगला पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10, to make it simple we can say, shareholders appoint directors and directors appoint key managerial person. Shareholders appoint directors and directors appoint key managerial person. राइट? क्लियर हो गई बात? ठीक। पॉइंट नंबर 11, these directors can be of two categories.
डायरेक्टर दो ही प्रकार के होते हैं सर, आपको कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कंपनी लॉ की किताबों को पढ़ पढ़ के कि डायरेक्टर कई प्रकार के होते हैं। वो लंबी लिस्ट होती है किताबों में, एक रेजिडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर। ये सब फालतू के नाम हैं। ये क्यों है नाम? ये तो नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट के हिसाब से है। एक होता है वुमेन डायरेक्टर, भाई वो एक आदमी भारत में रह रहा है, विदेश में नहीं रहता, तो वो रेजिडेंट डायरेक्टर है। एक आदमी पुरुष नहीं है, महिला है, तो वो वुमेन डायरेक्टर है। एक आदमी मर गया, उसकी जगह किसी दूसरे को रख लिया, तो वो कैजुअल वैकेंसी है। एक आदमी लंदन गया हुआ, उसकी सीट खाली है, कुछ दिनों के लिए किसी और को रख लिया, तो वो ऑल्टरनेट डायरेक्टर है। हमारे पास 10 पहले से सीटें भरी हुई थी, हमें और चाहिए कुछ दिनों के लिए, तो एडिशनल है। ये तो सब फालतू के क्या है, वो क्या कहते हैं उसे अंग्रेजी में ग्रामर में, एडजेक्टिव। What category of director you are belongs to only two categories in company law. There are just two categories, only two categories. ऐसे समझिए कि मतलब दुनिया में जो वो होते हैं, इंसान प्रजाति जो है, मानव, वो दो ही होते हैं ना, एक पुरुष और एक महिला, बस दो ही तो जेंडर है सर। मेरा कहने का मतलब, अब वो जो पुरुष और महिला है उसमें कोई क्या कहते हैं उसे, वो जो मेल और फीमेल जेंडर है, उसके बाद वही मेल मामा है, वही मेल मौसा है, वही मेल भैया है, वही मेल पिता है, वही मेल जो जो भी है। उसी प्रकार डायरेक्टर केवल दो ही होती है बस, ठीक। वही दो लोग अलग अलग नामों से बुलाए जा सकते हैं अलग अलग परिस्थितियों में। समझ गए सर आप? तो वो जो दो कैटेगरीज है वो कौन सी आई है वो समझ लेते हैं। पहला, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और दूसरा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इनका मिक्सचर नहीं होता है। अभी जिन मेल फीमेल जेंडर की हमने बात करी, उसमें वी कैन हैव अ पर्सन हु हैज फीचर्स ऑफ बोथ द जेंडर्स, बट वी कैन नॉट हैव अ डायरेक्टर हैविंग फीचर्स ऑफ बोथ द कैटेगरीज। या तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा कोई आदमी, या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा। सर ये गंभीर बेस है जो आप आज बना रहे हैं, इसे मन से पढ़िए। कंपनी लॉ फाइनल में सबसे कीमती चैप्टर है डायरेक्टर, और कंपनी लॉ इंटर में सबसे कीमती चैप्टर है डायरेक्टर। ठीक सर? तो थोड़ा खुश रहकर पढ़िए। अब ये एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव क्या होता है जरा वो समझिए। एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरमैन थी अरुंधति, सुना आपने नाम? गूगल पे आप सर्च करना अरुंधति एसबीआई चेयरमैन, पुरानी, अब तो एसबीआई में नहीं है वो। तो सर क्या है, आदित्य बिरला ग्रुप में डायरेक्टर हैं वो, और एक सॉफ्टवेयर कंपनी है सेल्स फोर्स, उसमें भी डायरेक्टर है वो। तो एक आदमी दो जगह कैसे है डायरेक्टर? नहीं, काम कैसे बांटते होंगे? मतलब वो मैडम सुबह जब टिफिन का डब्बा लेके जाती होंगी तो वो कहां जाती होंगी? मतलब सेल्स फोर्स ऑफिस, अच्छा 3 दिन यहां जाती होंगी, 3 दिन वहां जाती होंगी, हैं? लंच से पहले यहां, लंच के बाद वहां। सर अभी थोड़ी देर पहले आपने पॉइंट नंबर 8 में एक चर्चा करी थी बड़ी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टर आर नॉट द पीपल हु विल एग्जीक्यूट समथिंग, डायरेक्टर्स आर द पीपल हु आर डिसीजन मेकर्स। They need to attend a meeting of directors and their role gets over. They need not to go to the office taking tiffin ka dabba. What are they supposed to do? They are supposed to take decisions and they are supposed to contribute in the decision making. They are supposed to speak in the meeting. बस मीटिंग में बोलना ही तो है, और क्या करना उनको? मतलब बोलना आसान नहीं होता, हमारा भी बोलने का ही काम है, लेकिन बोलना ही तो है बस। उसके लिए 365 दिन थोड़ी चाहिए। एक कंपनी में साल में मिनिमम 4 मीटिंग होती हैं, मिनिमम, और उससे ज्यादा कोई करना चाहता भी नहीं जब तक जरूरत ना पड़े। मीटिंग बड़ी महंगी होती है भाई, 1-1 लाख रुपया लेते हैं डायरेक्टर मीटिंग में आने के। 2 घंटा की मीटिंग, फल खाने के पैसे 1 लाख रुपया। तो मीटिंग में ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी इस कंपनी की मीटिंग में भी बैठा है, उस कंपनी की मीटिंग में भी बैठा है, उसमें क्या हो गया? नहीं, एक साथ जरूर थोड़ी यार एक ही साथ होगी दोनों की मीटिंग। अब वो तो फोन कर देंगे चेयरमैन को, यार तुमने सेम टाइम में मीटिंग 2 घंटा आगे करो जरा, तो मीटिंग आगे हो जाएगी। मैं कहने ये पूछना ही चाहता हूं कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक आदमी एक से ज्यादा जगह डिसीजन मेकर बन सके? हाँ, ठीक, उसे बोलते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये जो ऐसे घूमते फिरते हैं चार जगह,
क्या बोलते हैं उसे? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। उसकी भी आप पढ़ेंगे रूल, 165 कोर्स में नहीं है ना, देखना 165 नहीं है कोर्स में शायद आपके, हाँ 165 आपके कोर्स में नहीं है, अभी सुन लो। 165 सेक्शन कहता है कि एक आदमी 20 से ज्यादा जगह डायरेक्टर नहीं बन सकता, 20 से ज्यादा जगह। तो चलो 20 तो बहुत हो गई। हर कंपनी की मीटिंग में सिटिंग फीस कितनी है मीटिंग में आने की? 1 लाख। साल में कितनी मीटिंग? 4, तो कितने हो गए? 4 लाख। और 20 कंपनियों में कितने हो गए? 80 लाख। बहुत बढ़िया, मीटिंग करते रहो, फल खाने के पैसे हैं। काम की बात सुनिए, तो वो आदमी जो हमारी कंपनी का कर्मचारी नहीं है, सिर्फ डायरेक्टर है, डिसीजन मेकिंग वाला, उसको क्या कहेंगे हम? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। इसका बुरा सा नाम भी है, एक बुरा सा सिनोनिम भी है, उसको बोलते हैं पार्ट टाइम डायरेक्टर, पार्ट टाइम, ठीक। और जो आदमी हमारी कंपनी में डायरेक्टर है और वो कह रहा है कि मैं वचन देता हूं, अग्नि की शपथ लेता हूं, मैं किसी और में डायरेक्टर नहीं बनूंगा, तो वो किसी और में बने, पार्ट टाइम कहीं भी बनता रहे, लेकिन एक जगह वो फुल टाइम अगर होना चाहता है, तो जो फुल टाइम है वो तो कर्मचारी जैसे हो गया, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हुआ। डायरेक्टर 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन समझने की खास बात क्या है, की मैनेजरियल पर्सन 2 प्रकार के नहीं होते, वो सिर्फ फुल टाइम होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ हमारे हैं। समझ गए सर आप? आइए पॉइंट नंबर 12। Executive director is a whole time director. Executive director is a whole time director, ये full time director होता है। Executive director is a whole time director, comma, he works as an employee, he works as an employee of the company, he works as an employee of the company. Point number 13, non-executive director is a part-time director. Non-executive director is a part-time director, comma, he works only in the role of, he works only in the role of, he works only in the role of a director and not the employee. And not the employee. नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो पार्ट टाइम डायरेक्टर है, वो डायरेक्टर के रोल में रहता है, वो कर्मचारी नहीं बनता। एक जगह का एग्जीक्यूटिव और कहीं एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता, लेकिन बाकी सब जगह नॉन एग्जीक्यूटिव बन सकता है, क्योंकि वो तो 19 दिन इधर छुट्टी ले लेगा, कोई बात नहीं। ये क्लियर हो गई बात? अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 14, key managerial person can never be non-executive, comma, they are always executive and full time in nature. They are always executive and full time in nature. ये इनकी ये फ्रीलांसिंग वाली जॉब नहीं होती है इनकी। क्लियर हो गई जी बात?
राइट, लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. हेडिंग डालेंगे सेक्शन 149, कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. Company to have board of directors. Company to have board of directors. Point 1. A director is a director and all the directors collectively are called board of directors, are collectively called board of directors, or simply board. ये लाइन पहले लिख लीजिए. A director is a director and all the directors collectively are called board of directors or simply board. सेक्शन 149 का नाम कंपनी टू हैव डायरेक्टर्स नहीं है. सेक्शन का नाम है कंपनी टू हैव अ बोर्ड. व्हाट काइंड ऑफ बोर्ड? अ बोर्ड विच विल हैव डायरेक्टर्स इन इट. A board, a platform, a group, a team together. वो ग्रुप, वो टीम, वो प्लेटफॉर्म, वो स्टेज, उसमें कौन है? डायरेक्टर्स का ग्रुप है. तो कंपनी शुड हैव अ ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स. व्हाट डज दैट मीन? कि कंपनी के पास हमेशा एक से ज्यादा डायरेक्टर होंगे अनलेस इट्स अ वन पर्सन कंपनी. कंपनी नॉट टू हैव अ डायरेक्टर, कंपनी टू हैव अ बोर्ड इन विच देयर वुड बी डायरेक्टर्स. Point number 2. Point number 2. Every company will have a board comprising of directors, right? Full stop. इसी के आगे लिखिए only individuals can become directors. सिर्फ इंसान ही डायरेक्टर बन सकता है. राइट? मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टर नहीं बन सकती कि टाटा कंपनी दूसरी कंपनी की डायरेक्टर बन गई. कंपनी डायरेक्टर नहीं बनती, इंसान डायरेक्टर बनता है. कंपनी कैन बिकम शेयर होल्डर, कंपनी कैन नॉट बिकम डायरेक्टर. अगला पॉइंट, एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बिकम an organization can become shareholder of the company. An organization can become shareholder of the company, but cannot become director. Cannot become director. An organization can become shareholder of the company but cannot become director. ठीक सर? अब जो आप लिखना शुरू करेंगे आने वाले पॉइंट्स में, उसमें ऐसे लिखिएगा कि हर पॉइंट किसी चीज की कोई एक हेडिंग जैसी होगी. पॉइंट नंबर 4 में लिखिए
मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। पॉइंट नंबर 4, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, तो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स अलग है, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अलग है। वो अलग बात है कि सेम आदमी डायरेक्टर भी हो शेयर होल्डर भी हो, लेकिन डायरेक्टर की कुर्सी पर जो मिनिमम काउंटिंग है वो अलग है। कभी आपको शेयर होल्डर वाली याद हो, आपने शेयर होल्डर वाली पढ़ी थी कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 शेयर होल्डर, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 शेयर होल्डर, और 1% कंपनी में मैक्सिमम मिनिमम एक ही है, सिंगल शेयर होल्डर। लेकिन यहां पर आप शेयर होल्डर की गिनती नहीं पढ़ रहे, इसलिए कंफ्यूज ना होइएगा, डायरेक्टर की गिनती पढ़ रहे हैं आप। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर लिखिए, एवरी कंपनी should have following number of directors. Every company should have following number of directors at all the times. Should have following number of directors at all times at its minimum. At its minimum मतलब कम से कम, ज्यादा रखो बहुत अच्छी बात है, at its minimum। 1% कंपनी 1 डायरेक्टर, 1% कंपनी में 1 डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर्स, पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर्स। जी सर, समझ आ गई बात? कम से कम इतने डायरेक्टर होने चाहिए। हाँ हाँ, पार्ट टाइम भी काउंट होता है, सब काउंट। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 5, हाँ पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 में हेडिंग डालिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, अधिकतम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। इसके अंदर पॉइंट लिखिए, मैक्सिमम डायरेक्टर्स फॉर एवरी कंपनी इज 15, even if it's an OPC. Maximum directors for every company is 15, even if it's an OPC. अब 1% कंपनी में लोग कहते हैं 15 डायरेक्टर क्यों, कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? शेयर होल्डर कैन नॉट बी मोर देन 1, शेयर होल्डर कैन नॉट बी मोर देन 1, but people running the company, people taking care of the company can always be more than 1। उसमें कहां लिखा है साहब? 1% कंपनी की परिभाषा कहती थी कि एक से ज्यादा शेयर होल्डर, एक से ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं हो सकते। लेकिन एक आदमी फाइनेंस के लिए फाइनेंस डायरेक्टर, मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग डायरेक्टर, वो अकेले आदमी का हजारों करोड़ रुपए का टर्नओवर है, वो 25 लोग रखना चाहता है अपने पास, क्या प्रॉब्लम? 15 तक तो सरकार अलाउ कर ही रही है। यहां तक समझ आ गया आपको? हाँ, तो मैं तो एग्जाम्पल में भी 25 बोला, अभी आ रहा है कुछ नियम। ठीक है सर। तो सबसे पहले तो अपने मन में ये कंफ्यूजन खत्म करिए कि 15 की जो लिमिट है वो ओपीसी पे अप्लाई नहीं होती, बिल्कुल होती है। शेयर होल्डर एक से ज्यादा नहीं हो सकते 1% कंपनी में, बट डायरेक्टर एक से ज्यादा हो सकते हैं 1% कंपनी में। ओके, ठीक है। इसी के आगे लिखें, लिखिए, इफ
देखिए, इफ अ कंपनी वांट्स टू अपॉइंट if a company wants to appoint more than 15 directors, comma, a special resolution should be passed. A special resolution should be passed. A special resolution should be passed. मतलब इसका यह भी निकला कि जनरली ऑर्डिनरी से हो जाता है, लेकिन 15 की लिमिट पार करूं या नहीं करूं ये पहले शेयर होल्डर से पूछेंगे हम। अगर 75% लोग हां कर देते हैं तो बस 15 से ऊपर भी जा सकते हैं। फिर 15 से कितना ऊपर जा सकते हैं? जितना शेयर होल्डर कहे, 100, 200, 400, 800, 1000। डायरेक्ट कोई गिनती, अप्रूवल सरकार मना नहीं कर रही, कितने भी रखो, लेकिन कोई कंपनी खुद ही 100-200 नहीं रखेगी। पैसे कौन, सही बात है, डायरेक्टर ना हो गए सफेद हाथी हो गए, उनको कौन संभाल के रखेगा? क्लियर? ठीक। पॉइंट नंबर 6 वुमेन डायरेक्टर। वुमेन डायरेक्टर, महिला डायरेक्टर, ये बड़े लोग हैं। वुमेन डायरेक्टर हर कंपनी में नहीं चाहिए, एक लिस्ट है। वुमेन डायरेक्टर की जरूरत केवल और केवल उसी कंपनी में है बस। ठीक सर? और उस कंपनी में कंपलसरी है, रखनी ही पड़ेगी आपको वुमेन डायरेक्टर। नहीं रखेंगे तो फिर सेक्शन 149 जो है उसमें पनिशमेंट लग जाएगी आपको। लिखें आप, पहला बुलेट, मिनिमम 1 वुमेन डायरेक्टर कंपलसरी इन फॉलोइंग कंपनीज। नीचे दी गई कंपनियों में वुमेन डायरेक्टर हर हाल में कंपलसरी है, चाहिए ही चाहिए। राइट? इसलिए कि वुमेन पार्टिसिपेशन करने से जेंडर इक्वालिटी होती है, महिलाओं का सम्मान होगा, इससे उनकी भागीदारी डिसीजन मेकिंग में बढ़ेगी, ऐसा सरकार चाहती है। करेक्ट। पहला, लिस्टेड कंपनी। दूसरा, पब्लिक कंपनी विद पेड अप शेयर कैपिटल। पब्लिक कंपनी विद पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 करोड़ और मोर। या तो आपकी कंपनी लिस्टेड हो या फिर आपकी कंपनी पब्लिक हो, और ऐसी पब्लिक हो जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो। पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ का मतलब है कि कंपनी के जब खुली होगी तो 100 करोड़ रुपया खाते में आए होंगे, पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है? टर्नओवर 100 करोड़ होना फिर भी आसान है, कैपिटल 100 करोड़ होना मुश्किल है। तीसरा लिखें आप, पब्लिक कंपनी विद टर्नओवर ऑफ ₹300 करोड़ और मोर। इन कंपनियों में महिला डायरेक्टर का होना कंपलसरी है, कंपलसरी। अच्छा, जैसे कंपनियां भी तो समझदार है, वो कह रही मान लो हमने एक वुमेन डायरेक्टर रख ली और मैडम इस्तीफा देकर चली गई, तो देखो जज साहब हमने तो ना रस्म निभाई पूरी, अब मैडम चली गई, हम क्या करें? हमने तो वुमेन डायरेक्टर रखी, ठीक, परसों देहांत हो गया उनका, क्या बताऊं।
अब देखो भाई, हमने अपना काम कर लिया, तो अब जो सीट खाली हो गई उसे दोबारा भरना पड़ेगा कि खाली हो गई तो हो गई? भरना पड़ेगा। वुमेन डायरेक्टर कोई एक बार रखा जाने वाला त्योहार थोड़ी है, पूरे साल चाहिए, हमेशा, हर पल। वुमेन डायरेक्टर इज कंपलसरी एट ऑल टाइम्स। तो अगर सीट खाली होगी तुरंत भरो, अगली वुमेन डायरेक्टर रखो। ठीक, लिखें आप। दूसरा बुलेट, इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी, अगर कैजुअल वैकेंसी हुई तो, इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी, कॉमा, it shall be filled by board of directors by keeping another woman director on or before the following date. On or before the following date. नीचे एक डेट लिखेंगे आप, उससे पहले पहले आपको वुमेन डायरेक्टर रखनी होगी। लिखें आप 3 months और बी डेट ऑफ नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग। हाँ भाई, क्या होगा? विच एवर इज लेटर। बहुत अच्छी बात है, सरकार ने ये लेटर करा। विच एवर इज लेटर, क्या मतलब? जो बाद में हो, इससे हमें समय ज्यादा मिल जाएगा। मान लो 1 जनवरी को पुरानी डायरेक्टर तो कट ली, वो तो इस्तीफा देकर चली गई। अब वो जो पुरानी डायरेक्टर मैडम चली गई, तो 1 जनवरी से पूरी जनवरी, पूरी फरवरी, पूरी मार्च, 1 अप्रैल को 3 महीने पूरे हो गए। और हमें मान लो अगली महिला डायरेक्टर नहीं मिल रही, तो क्या करें? हम अगली बोर्ड मीटिंग लटका दें 3 महीने, और अगली मीटिंग विच एवर इज लेटर है ना, विच एवर इज अर्लियर थोड़ी है। दोनों में से जो बाद में हो, तो 3 महीना तो पूरा हो रहा है 1 मार्च को, और सरकार पूछ रही बेटा अगली बोर्ड मीटिंग कब है? अरे होनी तो 1 फरवरी को थी जज साहब, पता नहीं क्या चेयरमैन तबियत खराब चल रही ना, तो 1 मई को करेंगे अब हम मीटिंग। हमारा दिल साल में 4 होनी चाहिए, नहीं कराओगे तो फाइन लगेगा, दे देंगे फाइन, मीटिंग नहीं करेंगे। ठीक है ना सर? वुमेन डायरेक्टर को ना रखने पर ज्यादा फजीयत होगी समाज में हमारी। मीटिंग तो लेट हो, तो चेयरमैन हार्ट अटैक आया ना परसों, चेयरमैन, वो तो कुछ भी मीटिंग पोस्टपोन, हमारा मैटर है। समझे सर हम बात? ये बात पक्का क्लियर हो गई बात? बिल्कुल क्लियर। वुमेन डायरेक्टर कोई मैक्सिमम लिमिट, 1 मिनिमम रखनी है। यू कैन हैव अ कंपनी हैविंग ऑल वुमेन डायरेक्टर्स। ठीक है, चलो अब अगले पॉइंट का खाली नाम लिख लो। पॉइंट नंबर 7, रेजिडेंट डायरेक्टर। पॉइंट नंबर 7, रेजिडेंट डायरेक्टर। पॉइंट नंबर 7 हेडिंग डाल दिया आपने। थैंक यू सो मच।